क्या धारा 370 का हटना, 3 तलाक की समाप्ति और राम मंदिर ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के समय की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं? आइए जानते हैं कि सही में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत को क्या क्या मिला। देखिए यह विशेष श्रृंखला। नरेंद्र मोदी, आलोचनाओं से जरा हटके, भाग 4। लेकिन सामाजिक स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता यही नहीं रुकती। वे अपनी आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं को भी प्राथमिकता देते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादन प्रक्रिया का हर चरण पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ है। निष्पक्ष व्यापार में उनकी सक्रिय भागीदारी और टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग अन्य फैशन कंपनियों के अनुसरण के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है। अंततः उनके प्रयास अधिक टिकाऊ और निष्पक्ष फैशन उद्योग में योगदान करते हैं, जहां उपभोक्ता अपने द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों और दुनिया पर उनके प्रभाव पर गर्व महसूस कर सकते हैं। अपनी स्थायी प्रथाओं के अलावा ये फैशन ब्रांड सामुदायिक आउटरीच में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वे स्थानीय संगठनों और पहलों के साथ साझेदारी बनाते हैं जिनका उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों का उत्थान करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। वे व्यक्तियों के जीवन पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और उचित रोजगार के अवसरों में निवेश करते हैं। एक और उदाहरण फैशन उद्योग में देखा जा सकता है, जहां एक विशेष ब्रांड अपने कपड़ों की वस्तुओं के निर्माण में पुनर्नवीनीकरण सामग्री, जैसे कि त्याग किए गए कपड़े और प्लास्टिक की बोतलें, का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अभिनव दृष्टिकोण न केवल लैंडफिल में समाप्त होने वाले कचरे की मात्रा को कम करने में मदद करता है, बल्कि संसाधन गहन विनिर्माण प्रक्रियाओं की आवश्यकता को भी कम करता है। इसके अलावा ये ब्रांड विकासशील देशों में स्थानीय कारीगरों के साथ सहयोग करके एक कदम आगे बढ़ता है। ये सुनिश्चित करता है कि उन्हें उचित वेतन दिया जाए और सुरक्षित परिस्थितियों में काम किया जाए। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, बल्कि फैशन उद्योग के भीतर सामाजिक स्थिरता को भी बढ़ावा देता है। पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अलावा ये ब्रांड अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय करता है। वे अपने कारखानों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और कचरे को कम करने के लिए नवीन रिसाइक्लिंग पहल लागू की है। जैविक कपास और पुनर्नवीनीकरण फाइबर जैसी टिकाऊ सामग्रियों को अपने डिजाइन में शामिल करके वे गृह पर उनके प्रभाव को और कम कर देते हैं। इसके अलावा इन सामग्रियों का उपयोग उनके परिधान की गुणवत्ता और सुंदरता से समझौता नहीं करता है। वास्तव में वे उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े बनाने में सक्षम हैं, जिन्हें पहनकर ग्राहक अच्छा महसूस कर सकते हैं। स्थिरता और नैतिक प्रथाओं को प्राथमिकता देकर इस ब्रांड ने अन्य ब्रांडों के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान दिया है। पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता एक जिम्मेदार और जागरूक फैशन ब्रांड स्थापित करने के प्रति उनके समर्पण को और मजबूत करती है। प्रत्येक खरीदारी के साथ ग्राहक आश्वस्त महसूस कर सकते हैं कि वे एक ऐसे ब्रांड का समर्थन कर रहे हैं जो लोगों और गृह दोनों को महत्व देता है। इसके अलावा ये ब्रांड कारीगर समूहों के साथ साझेदारी करके और उचित मजदूरी और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों को सुनिश्चित करके स्थानीय समुदायों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है। ये पहल न केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाती हैं, बल्कि पारंपरिक शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करती हैं। ये स्पष्ट है कि यह ब्रांड फैशन उद्योग के भीतर एक सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पैदा करने का प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी, आलोचनाओं से जरा हटके, भाग 4 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।